कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 7 वचन नंबर। तो वचन किसे कहते हैं? वचन से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का ज्ञान होता है, यानी कोई चीज एक है या एक से ज्यादा, उसका पता हमें वचन से चलता है। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। जिन शब्दों में किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चले उन्हें वचन ऊपर बाईं ओर के चित्रों को देखकर पता चलता है कि उनकी संख्या एक है, यानी आम एक है, बिल्ली एक है और गुड्डा एक है। दूसरी ओर दाईं ओर में आम एक से ज्यादा हैं, दो आम हैं, 2 बिल्ली हैं और 3 गुड्डे हैं, यानी एक से ज्यादा और एक। यहाँ पर दोनों में अंतर हमें समझ में आता है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिन संज्ञा शब्दों से संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसका एक या एक से ज्यादा होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन, यानी 2 भागों में उसे बांटा गया है, एक वचन में और बहुवचन में। एक वचन जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु का एक होना हमें पता चलता है कि कुछ भी है जो एक है वह एक वचन कहलाता है। जैसे कि पेन, कुर्सी, पेंसिल, पंखा, टेबल, ये सभी क्या है? एक ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें किसी के एक होने का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यानी ये सभी चीजें एक हैं, अतः ये एक वचन के उदाहरण हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक वस्तु या प्राणी के बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। गाड़ी, पुस्तक, माला, लड़का, केला, कलम, स्त्री, गुब्बारा आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे कि पुस्तक, पेन, गुब्बारा, लड़का। दूसरा आता है हमारा बहुवचन। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के एक से ज्यादा होने का बोध होता है वे बहुवचन कहलाते हैं। यानी कुछ भी हो लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, लेकिन क्या हो? एक से ज्यादा हो, तो वह क्या है? बहुवचन। जैसे किताबों, पेंसिलों, कुर्सियों, अध्यापकों, ये सभी क्या है? ये बहुवचन के उदाहरण हैं। किताबों, पेनों या कलमों, गुब्बारों और लड़कों या बच्चों। हमेशा एक वचन होने वाले शब्द भी होते हैं। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदा ही एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं। जैसे कि विलुप्त, कक्षा, घी, वर्षा आदि एक वचन में है। और हमेशा बहुवचन वाले शब्द कौन कौन से हैं? कुछ शब्द सदा यानी हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग में लेते हैं, जैसे कि आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में। जो आदर सूचक शब्द होते हैं वो एक वचन होने के बावजूद भी बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब वचन की पहचान। वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से की जाती है। जैसे कि लड़का खेल रहा है, लड़का क्या है? संज्ञा, और वह खेल रहा है तो वह क्या है? सर्वनाम। तो यहाँ पर 2 तरीके से यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों से ही पहचान की जाती है। यदि वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम से न हो तो क्रिया से हो जाती है। जैसे कि हिरण भाग रहा है तो एक वचन, हिरण भाग रहे हैं तो वो बहुवचन। अब यहाँ पर ये जानने वाली बात है कि आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर यानी एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी आ रहे होंगे, पिताजी एक है लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या? आ रहे होंगे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं बहुवचन, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और उनके प्रति हमें आदर प्रस्तुत करना। बड़प्पन दर्शाने के लिए कुछ लोग वह के स्थान पर वे और मैं की जगह पर हम का प्रयोग करते हैं। आज मौसा जी आए तो वे बहुत दुखी दिखाई दे रहे थे। मैनेजर ने चपरासी से कहा, तुमने हमसे पूछे बिना छुट्टी क्यों दी? आदि इसके उदाहरण। तू एक वचन है जिसका बहुवचन तुम होता है, लेकिन शिष्टाचार की भाषा में तू की जगह तुम का प्रयोग किया जाता है। क्या तुमने सामान रख लिया है? पुत्र, काश तुमने मेरा कहा मान लिया होता। तू शब्द का प्रयोग अपमानजनक व्यवहार के लिए होता है या अधिक घनिष्ठता यानी ज्यादा क्लोज कोई होते हैं, दोस्त आपस में तू शब्द का प्रयोग करते हैं। तू हमसे बात कैसे कर रहा है? भाग यहाँ से, ये क्या है? एक अपमान, धिक्कार कर देना। पुत्र,
तुमने मेरा कहा मान लिया होता, ये क्या होता है? ये घनिष्ठता। दल, गण, वृंद, वर्ग आदि लगाकर बने शब्द एक से अधिक बहुवचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन वाक्य में इनका प्रयोग एक वचन की तरह ही किया जाता है। जैसे पुलिस दल ने चोरों को पकड़ लिया। भाववाचक संज्ञा सदा एक वचन में प्रयोग में की जाती है। सदा सत्य बोलना चाहिए। स्त्री वर्ग आज पुरुषों के से पीछे नहीं है। एक वचन से बहुवचन का बनाना। पुल्लिंग शब्दों के आखिर में यानी अंत में आ को यदि ए में बदल दिया जाए तो क्या हो जाता है? एक वचन से बहुवचन बन जाता है। पपीता का पपीते, कमरा कमरे, रसगुल्ला रसगुल्ले, पंखा पंखे, बच्चा बच्चे, लड़का लड़के, बेटा बेटे, शीशा शीशे, बस्ता बस्ते। दूसरा है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में यानी अंत में अ को ए कर दें तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। दाल दालें, सड़क सड़कें, कलम कलमें, चप्पल चप्पलें, पुस्तक पुस्तकें, छत छतें, राह राहें। तीसरा अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में आए आ को ए लगा दिया जाता है। आ की जगह क्या कर देते हैं? ए लगा देते हैं। माला मालाएं, बाला बालाएं, कविता कविताएं, कला कलाएं, शाखा शाखाएं, कन्या कन्याएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि ई हो या ई हो तो उसे इया कर दिया जाता है। जाति जातियां, साड़ी साड़ियां, टोपी टोपियां, गली गलियां, गाड़ी गाड़ियां, बकरी बकरियां, ताली तालियां। स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में आए इया को इया कर दिया जाता है। कुटिया कुटियां, गुड़िया गुड़ियां, चुटिया चुटियां, चूहिया चूहियां, बुढ़िया बुढ़ियां, बंदरिया बंदरियां। छठा है स्त्रीलिंग शब्दों के आखिर में उ की जगह उए जोड़ने तथा ओ के साथ एम लगा दिया जाता है। ऋतु ऋतुएं, वधु वधुएं, गौ गौएं, वस्तु वस्तुएं, ये एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। सातवां है एक वचन शब्दों के साथ लोग, जन, गण, वृंद, वर्ग आदि लगा दिए जाते हैं तो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। गरीब गरीब लोग, पाठक पाठक वृंद, गुरु गुरुजन, कर्मचारी कर्मचारी गण, मुनि मुनिजन, भक्त भक्तजन, नारी नारी वर्ग। ये जानने वाली बात है कि नाते रिश्ते वाले शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं। जैसे चाचा मामा दादा नाना, ऐसा नहीं होगा चाचे मामे, नहीं, गलत। कुछ शब्द के एक वचन और बहुवचन रूप एक समान होता है, जैसे कि क्रोध, देवता, पक्षी, क्षमा आदि। जिन पुल्लिंग शब्दों में अंत में आ नहीं आता उनका रूप बहुवचन में नहीं बदलाता। बहुवचन बनाना हो तो उसके लिए संख्यावाचक शब्द लगाने होते हैं, जैसे कि एक पेड़, चार हाथ, दो हाथ आदि। तत्सम आकारांत शब्दों तथा अन्य कुछ शब्दों में एक का प्रयोग नहीं होता और इनके वचन व बहुवचन रूप एक से होते हैं। जैसे योद्धा लड़ता है, योद्धा लड़ते हैं, राजा राज्य करता है, राजा राज्य करते हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और आइए संक्षेप में इसे दोहरा लें। जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का पता चलता है या बोध होता है वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञाएं एक वचन के लिए एक वचन में प्रयोग में लाई जाती हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम से होती है। यदि वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम से न हो सके तो क्रिया से हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।